कल हमने जो रसखान का जो चैप्टर पढ़ा था उससे आगे के जो सवैये हैं अब हम उनको पढ़ते हैं। यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पितंबर लेल कुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधराना धरूंगी। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से कहते हैं, एक दूसरे जो अपनी सहेली से कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, कि जिस प्रकार से जो श्री कृष्ण हैं वो अपने सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट धारण करके रहते हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहरूंगी, और जो गुंजों की जो माला होती है जो कि श्री कृष्ण अपने गले में पहन कर के रखते हैं, उसी प्रकार उन गुंज उन वन मालाओं के उन पुष्पों की माला मैं भी पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर लै लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। पीताम्बर ओढ़ करके, लै लकुटी मीन्स लाठी, लाठी को लेकर के वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। उस वन में गोधन गीत गाते हुए ग्वालों के साथ साथ क्या है, गाय चराती फिरती रहूंगी। कि पीताम्बर ओढ़ करके हाथ में लाठी लेकर के गोधन गीत गाते हुए वन में ग्वालों के साथ में मैं गाय चराती रहूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग मीन्स वेशभूषा, कि जो भावत मीन्स अच्छा लगता है कृष्ण को, कि जो रस के खान श्री कृष्ण को जो भी भाता है, जो भी अच्छा लगता है, वो मैं सभी स्वांग मीन्स वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधराना धरूंगी। लेकिन ये मुरली मुरलीधर की जो मुरलीधर जो श्री कृष्ण है, उनकी जो वंशी है अधरान धरी, जो उनके होठों पर रखी हुई रहती है, उसे मैं अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर जो गोपियों का जो तात्पर्य है वो ऐसा कहना चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण जो कुछ भी अपनी वेशभूषा आदि जो भी धारण करना चाहते हैं वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो वंशी है जो श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई रहती है, मैं उसे रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं वो गोपियों को छोड़कर के उस वंशी से क्या करने लग गए थे, अत्यधिक स्नेह करने लग गए थे। इसलिए जो गोपियाँ हैं वो सभी स्वांग सभी वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि मोर की पंखों का मुकुट, गुंजों की माला, पीताम्बर ओढ़ना, हाथ में लाठी लेना, गोधन गीत गाना, ग्वालों के साथ में गाय चराना, जो भी उसे अच्छा लगता है कृष्ण को, वो सब स्वांग सभी वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हैं। जो वैसा जो श्री कृष्ण करते हैं वैसा ही गोपियाँ करने के लिए तैयार हैं, परंतु जो वंशी है उसे वो स्वतंत्र मान करके चलती हैं कि कृष्ण हैं वो हमसे ज़्यादा उस वंशी से स्नेह करते हैं, तो उसी वंशी को केवल अपने होठों पर लगाना नहीं चाहती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली ध्वन वंद मंद बजय है, कि जब श्री कृष्ण अपनी वंशी को मंद मंद ध्वनि में बजाते हैं तो मैं क्या कर लूँगी, अपने कानों में उंगली दे लूँगी। लेकिन वो ऐसा भी कहती हैं, मैं अपने कानों में कितनी भी उंगली दे लूँ, लेकिन जो श्री कृष्ण की वंशी की जो ध्वनि है वो मेरे कानों के भीतर पहुँचे ही जाती है। मोहिनी तानन सो रस खान, अटाचड़ गोदन गहे तो गहे। मोहिनी जब वो तान सुनाते हैं तो जो सभी महिलाएं हैं वहाँ की वो अटापड़ चढ़ करके उसके गोधन गीत को जब वो गाते हैं तो वो क्या पहुँच जाते हैं, उनके जो सुर हैं वो उनके कानों तक पहुँचे ही जाते हैं। तेरे कहूँ सिगरे ब्रज लोगन, काल को ही कितनों समझे है, कि मैं अब आवाज़ दे करके सारे ब्रज के लोगों से कह रही हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझाना, लेकिन मैं नहीं रुक पाऊँगी, उसके पास जाने से मैं अपने आप को नहीं रोक सकती हूँ। माही रीवा मुख की मुस्कान, संवारी ना जहे ना जहे ना जाहे। उस मुख की जो मुस्कान है उसके प्रति जो ब्रज के लोग हैं वो कैसे हो जाते हैं, आकर्षित हो ही जाते हैं। उसकी जो मुस्कान है वो किसी से संभाली नहीं जाती है, उस मुस्कान को देख कर के सभी लोग इतने कैसे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो जब श्री कृष्ण के इस तरीके से देखती हैं, उनकी
वंशी की ध्वनि को जब वो सुनती हैं तो वे लोक लज्जा इत्यादि को त्याग करके क्या चल देती हैं, बाहर रास्ते की ओर चल देती हैं, छतों पर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो अपनी भावनाओं को क्या कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। कि जो भी कोई खाना बना रही है या दूध बिलो रही है, किसी के सिर पर पल्लू है या नहीं है, वो किसी की भी लोक लज्जा नहीं करती हैं। कि बाहर ससुर बैठा है या सास बैठी है या अन्य कोई बैठा है, उनके प्रेम में, उनके स्नेह में अपनी पूरी सुध बुध खो बैठती हैं और बाहर निकल करके उन्हें देखने लग जाती हैं। इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं।